जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 पाठ 7 भारत जनता हम, इसके अभ्यास प्रश्न। पाठ हम पढ़ चुके हैं, इसके अर्थ को हम जान चुके हैं और आइए अब चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन कीजिए। ये हम जब हमने पाठ पढ़ा था तभी हम इस पहले प्रश्न को कर चुके हैं। और अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। कहते हैं प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। ठीक है भाई, लिखते हैं। अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ, क्या मानती हूँ भाई? हम्म कुटुंबम, कुटुंब मानती हूँ मैं पूरी वसुंधरा को अपना। मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मेरी सहज प्रकृति, सहज स्वभाव मेरा क्या है? हम्म मित्रता अस्ति। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। मैं किससे भी कठिन हूँ, भारत की जनता। किससे कठिन हूँ? कुलिशादपि। कुलिश अर्थात वज्र से भी कठोर हूं मैं। अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्रता की नजर से क्या देखती हूँ? जो मैं भारत की जनता हूँ, मैं मित्रता की नजर से क्या देखती हूँ? हम्म संसारम। मैं मित्रता की दृष्टि से, मैं मित्र की दृष्टि से इस पूरे संसार को देखती हूँ। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत जनता हम कई ही परिपूता अस्ति। देखिए यहाँ पर अस्ति नहीं होगा, अस्मि होगा, है ना। मैं भारत की जनता किससे पवित्र हूँ, किससे परिपूत हूँ? तो क्या कहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? भारत जनता हम अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः परिपूता अस्मि। मैं किससे परिपूत हूँ? अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैहि। अध्यात्म की अमृतमयी नदी में स्नान करने से मैं परिपूत हूँ, मतलब मैं पवित्र हूँ। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। जो सारा संसार है वो किससे मुग्ध है, किस प्रकार मुग्ध है? तो क्या उत्तर होगा? समम जगत भारत जनतायाः गीतैः नृत्यैः और काव्यैः मुग्धम अस्ति। पूरा जो संसार है वो भारत की जनता के गीतों से, नृत्य से और काव्य से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमी। मैं क्या क्या चुनती हूँ, क्या क्या मुझे अच्छा लगता है भाई? तो उत्तर क्या है? अहम प्रेयः श्रेयः च उभयम चिनोमी। मैं प्रिय और श्रेयकारी जो मार्ग होता है उन दोनों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये। मैं हमेशा कहाँ दिखाई देती हूँ? तो अहम अस्मिन विश्वे
सर्वत्र दृश्य। मैं इस संसार में सब जगह दिखाई देती हूँ, हर जगह मैं दिखाई देती हूँ। क्यों? क्योंकि भारत के लोग पूरे देश के, पूरे विश्व के कोने-कोने तक पहुँचे हुए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, समम जगत कई ही मुग्धम अस्ति। कहते हैं पूरा संसार किस किस चीजों से मुग्ध है। देखिए, ये जो ख प्रश्न है और ये जो ग प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न समान है, तो इसलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी समान ही होगा। क्या होगा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, समम जगत भारत जनतायाः गीतैः नृत्यैः और काव्यैः च मुग्धम अस्ति। तो क्या है कि पूरा जो संसार है वो भारत की जनता के गीतों, नृत्य और काव्य से मुग्ध है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न को अलग-अलग तरीके से आपके सामने दे दिया जाता है, आपके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। लेकिन आपने यदि ध्यान से पढ़ा है, तो प्रश्न को कितना भी घुमा-फिरा कर दे दिया जाए, आप उसका उत्तर सही ही लिखते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पाठ को ध्यान से पढ़ें, ताकि उत्तर देते समय कहीं पर भी कोई भी थोड़ी-सी भी शंका ना रहे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। संधि विच्छेदम पूरयत। कहते हैं संधि विच्छेद को पूरा कीजिए। चलिए कर लेते हैं। जैसे विनयोपेता, विनय धन उपेता, है ना? अब क्या है? कुसुमाद अपि, क्या बनेगा? हम्म कुसुमात धन अपि, व्यंजन संधि है ये। चिनोम्युभयम, चिनोम्युभयम माने चिनोमी, धन क्या हो जाएगा यहाँ पर? उभयम। देखिए यहाँ पर होगी यण संधि, चिनोमी धन उभयम, चिनोम्युभयम। तो यहाँ पर क्या होगा? ई को य हो गया है, ये वाला, और य फिर उसमें उसमें फिर आगे आके जुड़ गया है। तो क्या बना है? चिनोम्युभयम। नृत्यैर्मुग्धम, तो क्या होगा यहाँ पर? नृत्यैहि, विसर्ग संधि, धन मुग्धम, विसर्ग को यहाँ पर हो गया है र, ये वाला। प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही धन अस्ति, यहाँ पर भी विसर्ग संधि, इस विसर्ग को हो गया है र, ये वाला। अब ये पूरा क्यों है? क्योंकि सामने इसको मिल गया है स्वर। लोक क्रीड़ा सकता, लोक क्रीड़ा धन आसक्ता। लोक क्रीड़ा धन आसक्ता, लोक क्रीड़ा सकता। ठीक है, ये हुआ हमारा अगला प्रश्न। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। विशेषण विशेष्य पदानी मेलयत। विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाइए। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता होता है। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता होती है। तो आइए जरा देखते हैं प्रश्न को। क्या कहते हैं? सुकुमारा भारत जनता। सुकुमार क्या है? भारत की जनता। कैसी सुकुमार है? फूल के समान है, बिल्कुल इतनी कोमल है। सहजा प्रकृति, सहज प्रकृति है, सहज स्वभाव है, मित्रता हमारा। तो विश्वस्मिन, विश्वस्मिन जगति, मतलब इस संसार में। समम, समम माने जगत, जगत के समान। और समस्ते संसारे, समस्त संसार में। ये हुआ हमारा विशेषण विशेष्य। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। समानार्थकानि पदानि मेलयत। समानार्थक पदों को मिलाइए। चलिए अब समानार्थक पदों को मिला लेते हैं। जगति, संसारे। कुलिशात मतलब वज्रात, वज्र के समान। प्रकृति,
प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, किसकी कैसी प्रकृति है, किसका कैसा स्वभाव है। चक्षुषा नेत्रेण, नेत्रों से। तटिनी, जिसके तट होते हैं, ऐसी क्या होती है, नदी। और वसुंधरा माने पृथ्वी। ठीक है, आइए अब चले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कहते हैं उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम च न इति लिखत। मतलब जो सही कथन है उसको हम बोलेंगे हाँ, और जो गलत कथन है उसको हम बोलेंगे नहीं, है ना। तो चलिए, अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की आंखों से ही संसार को देखती हूँ। बिल्कुल सही है, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो क्या होगा, आम। ठीक है। समम जगत मम काव्यैहि मुग्धम अस्ति, पूरा जो जगत है वो मेरे काव्यों से मुग्ध है। हाँ भाई, है तो सही। हम्म? अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेक हूँ, अविवेकी हूँ। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा तो। अहम वसुंधराम कुटुम्बम न मन्ये, मैं धरती को कुटुंब नहीं मानती हूँ। नहीं भाई, हम तो मानते हैं, ऐसा कैसे। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना चास्मी, बिल्कुल हम विज्ञान और ज्ञान को धन मानते हैं। यही हमारा धन है, हमारा ज्ञान ही हमारा धन है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रुचिरा कक्षा 8 पाठ 7 भारत जनता हम के अभ्यास प्रश्न। इन अभ्यास प्रश्नों को हमने समझा और किस तरह से इनको हल किया जाना चाहिए ये भी सीखा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत। जय हिंद।